नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्लेनर। मैं हूं नंदलाल शर्मा। मध्य प्रदेश का चुनाव इस बार लाडली बहना का चुनाव है। एक तरफ शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना स्कीम के जरिए अपनी कुर्सी बचाने की जंग लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान को जोरदार चुनौती राहुल गांधी की लाडली बहना से ही मिल रही है। गजब का संयोग है कि राहुल गांधी की लाडली बहना प्रियंका गांधी ने चुन चुनकर बीजेपी और शिवराज सिंह चौहान पर हमले किए हैं। शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोलते हुए 9 नवंबर को प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश में कहा था कि 18 साल से भाजपा सत्ता में है। चुनाव आया तो 2 महीने पहले लाडली योजना ले आए। 2 महीने पहले बहनों से कह रहे हैं कि आप लाडली हैं। इससे पहले क्या बहनें लाडली नहीं थी? इससे पहले बहनें संकट का सामना नहीं कर रही थी? प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश की महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि सावधान रहिए। पिछले 18 साल से जिसने आपके लिए कुछ नहीं किया, वो चुनाव से पहले खाता खुलवा रहा है। ये शिवराज सिंह चौहान पर प्रियंका गांधी का जोरदार हमला था, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान अपनी लाडली बहना स्कीम पर ही दाव लगा रहे हैं कि यही स्कीम उनकी सत्ता में वापसी करा सकती है। लेकिन जिस तरीके से प्रियंका गांधी कांग्रेस के कैंपेन को लीड कर रही हैं, उससे साफ है कि भाई बहन की जोड़ी ने मध्य प्रदेश में बीजेपी के पसीने छुड़ा रखे हैं। प्रियंका गांधी सिर्फ शिवराज सिंह चौहान पर ही नहीं, नरेंद्र मोदी पर भी धारदार हमले कर रही हैं। 9 नवंबर को ही प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा था कि 2 तरह के राजनेता होते हैं। एक, वह जो मानता है कि मैं ही सर्वशक्तिमान हूं, सर्वगुण संपन्न हूं, सर्वज्ञाता हूं, सब कुछ मेरा है। दूसरा, वह जो सोचता है कि सामने खड़ी जनता जनार्दन को सर्वशक्तिमान कैसे बनाया जाए, कौन सी योजना बनाई जाए, आगे बढ़ने के लिए कौन सा मार्ग चुना जाए, क्योंकि जो कुछ भी है सब जनता का है। इस आक्रामक अंदाज को प्रियंका गांधी ने 8 नवंबर को और धारदार बनाया। देवास की रैली में उन्होंने जनता से पूछा कि हवाई अड्डे किसके हैं? अडानी के। बंदरगाह किसके हैं? अडानी के। सरकारी कंपनियां किसकी हैं? अडानी की। तब क्या अडानी सरकारी नौकरी दे सकते हैं? क्या अडानी पुरानी पेंशन दे सकते हैं? नहीं, सब कुछ अपने मित्रों को दे दिया गया है। जनता को क्या दिया है? यह हमला बताता है कि कैसे मध्य प्रदेश के चुनाव में अडानी मुद्दा है और कांग्रेस इस मुद्दे को बेरोजगारी, सरकारी नौकरी और युवाओं से जोड़कर जनता के सामने रख रही है। सरकारी नौकरियों का सूखा देश का हर नौजवान झेल रहा है और नौकरी की आस में बूढ़ा हो रहा है, उम्र निकलती जा रही है। कांग्रेस की सरकार गिराने को लेकर 6 नवंबर की रैली में प्रियंका गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा 18 सालों से सत्ता में है, केंद्र में उन्हें 10 साल होने को हैं, लेकिन नेताओं के पास जनता के लिए कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सब लोग अपनी सभाओं में सिर्फ कांग्रेस का नाम जपते रहते हैं। प्रदेश की जनता समझ गई है कि चोरी की सरकार 250 घोटाले करके जनता का पैसा चोरी कर सकती है, लेकिन उनका भला नहीं कर सकती। 2 दिन बाद 8 नवंबर को सांवेर में प्रियंका गांधी ने सिंधिया पर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि 2018 में कुछ बहुरूपियों ने जनता द्वारा चुनी हुई सरकार का अपहरण कर लिया, जब पूरा देश कोरोना से जूझ रहा था और स्वास्थ्य मंत्री बेंगलुरु के रिजॉर्ट में बैठे बैठे सरकार खरीद रहे थे, जनता के वोट का सौदा कर रहे थे। प्रियंका गांधी की रैलियों में महिलाओं की जो भीड़ आ रही है, वो इस बात की तस्दीक करती है कि प्रियंका गांधी महिला वोटरों के साथ कनेक्ट करती हैं, उनके साथ रिलेट करती हैं और एक रिश्ता बनता है। और यही वो खूबी है जो प्रियंका गांधी ने पहले भी साबित किया है। पहले हिमाचल प्रदेश और फिर कर्नाटक में प्रियंका गांधी ने यह दिखाया है। हिमाचल प्रदेश का चुनाव तो प्रियंका गांधी ने अकेले दम पर जीता था। कर्नाटक में उन्होंने नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोलकर चुनाव का रुख ही मोड़ दिया था। कर्नाटक के बगलकोट में 30 अप्रैल 2023 को प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री के 91 गालियों वाले बयान पर जबरदस्त हमला बोला था।
प्रियंका गांधी ने कहा था कि मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है जो लोगों के सामने आकर रोता है कि मुझे गाली दी जा रही है। जनता का दुख सुनने के बजाय अपना दुख सुनाते हैं। प्रधानमंत्री के ऑफिस में किसी ने लिस्ट बनाई है। यह जनता की समस्याओं की लिस्ट नहीं है, ये लिस्ट है कि उन्हें किसने कितनी गालियां दी हैं। कम से कम 91 गालियां एक पेज पर फिट तो हो रही हैं। अगर मेरे परिवार को, यानी प्रियंका गांधी अपने गांधी परिवार की बात कर रही हैं, कि अगर मेरे परिवार को दी गई गालियों को देखें और एक लिस्ट बनानी शुरू करें तो हम किताब पर किताब छपवा लेंगे। प्रियंका गांधी का ये भाषण बहुत वायरल हुआ था। उन्होंने कहा था कि हिम्मत रखें मोदी जी, मेरे भाई से सीखें जो कहता है कि मैं देश के लिए गाली क्या गोली भी खाऊंगा। प्रियंका गांधी के इसी भाषण के बाद कर्नाटक के चुनाव प्रचार में कांग्रेस आगे निकल गई थी। नरेंद्र मोदी हल्के पड़ गए थे और अब प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश के साथ दूसरे राज्यों के चुनाव में भी आक्रामक अंदाज में फ्रंट फुट पर खेल रही है। और यही वजह है कि शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना स्कीम पर जिस तरीके से उन्होंने हमला किया वह बताता है कि प्रियंका गांधी अब कांग्रेस के लिए ट्रम्प कार्ड बन गई हैं। मध्य प्रदेश में कुल 5 करोड़ 52 लाख वोटर है और इनमें से 2 करोड़ 67 लाख महिला वोटर है। लेकिन मध्य प्रदेश की 18 सीटों पर पुरुषों के मुकाबले महिला वोटर ज्यादा है और ये निर्णायक है। इन 18 सीटों पर महिलाएं ही जीत और हार तय करती हैं और यही वजह है कि महिला वोटरों को ध्यान में रखते हुए शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव से कुछ महीने पहले 1250 रुपए की लाडली बहना स्कीम शुरू की थी। लेकिन कांग्रेस ने इसकी कार्ड के तौर पर मध्य प्रदेश की हर महिला को सरकार बनने पर 1500 रुपए देने का ऐलान किया। साथ ही 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात भी कही गई है। कांग्रेस ने महिलाओं के लिए मेरी बिटिया रानी योजना का भी ऐलान किया है। क्लियर है कि मध्य प्रदेश में महिला वोटर सरकार बनाने और बिगाड़ने का दम रखती हैं और यही वजह है कि भाजपा का घोषणा पत्र जारी होते ही कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान पर सीधा हमला बोला। कमलनाथ ने कहा कि भाजपा के घोषणा पत्र में लाडली बहना योजना का पैसा बढ़ाकर 3000 रुपए करने का कोई जिक्र नहीं है, जबकि शिवराज सिंह चौहान ने पहले कहा था कि स्कीम की राशि को बढ़ाकर धीरे धीरे 3000 रुपए प्रति महीना कर दिया जाएगा। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज जी, आपने मध्य प्रदेश का कोई भी शहर या कस्बा नहीं छोड़ा है जहां आपने लाडली बहना योजना के तहत 3000 रुपए देने का वादा करते हुए होर्डिंग्स और बैनर नहीं लगवाए। लेकिन जब आपने भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया तो आपने इस पर कोई बात नहीं की, कोई घोषणा नहीं की। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर आक्रामक है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर आक्रामक है क्योंकि वह जानती है कि 17 नवंबर को होने वाले चुनाव में लाडली बहना ही जीत और हार के बीच खड़ी है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार।